अपने सामने रखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के अपने भाई मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी तीसरी था 5वीं आयत। एक आवाज होकर खुदा के कलाम की तलावत करेंगे और इस सादत को, बरकत को रसीव करेंगे। जी। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस खूबसूरत से हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। इस मज़मून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरने वाले हैं, वो स्क्रीन पर आपके सामने है और मैं चाहूंगा कि हम इसे कम से कम 2 बार ऊंची आवाज में पढ़ लें ताकि ये हमारे साथ और हमारे अंदर रहे। जी। फिर से पढ़ें। उर्दू जुबान में आम ईमान को मैं और आप फातिहाना जिंदगी में कैसे तब्दील कर सकते हैं। एक ऑर्डिनरी से फेथ को, एक आम से ईमान को लेकर मैं और आप इसे अपनी जिंदगी में रखते हुए किस तौर पर फाते साबित हो सकते हैं, ये आज का हमारा मरकजी उन्वान होगा और इसी को लेकर हम खुदा के कलाम में उतरेंगे और चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। आम ईमान को फातिहाना जिंदगी में मैं और आप कैसे तब्दील करें, कैसे? मैं कहूंगा कि इसके लिए यकीनी तौर पर प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं और आप अपने आम से ईमान को लेकर इसे फातिहाना जिंदगी में तब्दील कैसे कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस के साथ, रियाजत के साथ। और जब मैं रियाजत की बात करता हूं, प्रैक्टिस की बात करता हूं, तो मैं तैयारी की बात कर रहा हूं। ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम फातिहाना जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। मैं और आप अपनी जिंदगी में कभी भी फाते नहीं हो सकते, हम कभी भी फतह से हमकनार नहीं हो सकते जब तक कि हम पहले प्रैक्टिस के अमल में से ना गुजरें, तैयारी के अमल में से ना गुजरें, प्रेपरेशन के अमल में से ना गुजरें। कलाम की आवाज क्या है? मेहरबानी से आज की इस आवाज को जरा पकड़ कर रखिएगा। आवाज गूंजती है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अच्छा, बाइबल को जरा चित के पढ़ना है, ठीक है? ये कोई नावल नहीं है जिसे आप पढ़ते हैं और आप सीधा सीधा पढ़ जाते हैं। बाइबल को हमेशा आपने चित के पढ़ना है, रुक कर पढ़ना है। जिस लफ्ज पर जितना जोर है उस पर जोर देकर उसे पढ़ना है, फिर उस आयत का मफहूम आप पर खुलेगा, अदरवाइज नहीं। तो सुने, तुम इब्लीस का मुकाबला करो। हम में से हर कोई, हम में से हर एक की तरफ उंगली खड़ी की जा रही है और कहा जा रहा है कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इस ताव में एक शर्त मौजूद है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? प्रैक्टिस के अमल में से गुजरना होगा, तैयारी करनी होगी, क्योंकि तैयारी के बगैर अगर हम इब्लीस के सामने खड़े होंगे
तो फिर हम शिकस्त खाएंगे। इसलिए जब हमें इब्लीस के सामने खड़े होना है तो फिर हमें पूरी तैयारी की जरूरत है। तैयारी नहीं करेंगे तो मैंने अर्ज किया कि फिर हम शिकस्त से दो चार होते होते और होते चले जाएंगे। तैयारी बहुत जरूरी है। अब दूसरे तीमुथियुस के दूसरे बाब की 3 या 5वीं आयत के मुताबिक हमें यह कहा गया है कि हम यीशु के सिपाही हैं। दूसरे तीमुथियुस के दूसरे बाब की रोशनी में मैं और आप यीशु के सिपाही हैं। और आगे चलकर यह लिखा है कि मैं और आप खुदावंद के सूरमा यानी उसके पहलवान भी हैं। 2 लोगों का वहां जिक्र है, सिपाही का जिक्र भी और फिर दंगल में मुकाबला करने वाले पहलवान का जिक्र भी। और इन दोनों में एक चीज बड़ी सिमिलर है और वो क्या है? जब तक ये तैयारी नहीं करते, तैयारी के अमल में से नहीं गुजरते, तब तक ये फतह, कामयाबी और कामरानी से हमकनार नहीं होते। याद रखिएगा, सिपाहियों की बड़ी जबरदस्त और बड़ी मुश्किल सी तरबियत है भाई, बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग है ये, बड़ी मुश्किल, ये बड़ा कठिन सफर है। ये बैजेस लगे हुए जो आपको ऑफिसर्स दिखाई देते हैं, कभी आप इनके ट्रेनिंग सेशंस को तो जाकर देखें, मट्टी और मट्टी होना पड़ता है। मेरे तायाजाद भाई, मेरे बड़े अब्बू के जो बेटे हैं, वो फौज में थे, ऑफिसर थे। और मैं आपको बता नहीं सकता कि जब वो ट्रेनिंग के लिए कराची आते थे और घर पर आते थे, उनकी शक्ल बिगड़ जाती थी। बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है सिपाही की, बहुत मुश्किल। और बिल्कुल इसी तरह से वो जो WWE और WWE के शौकीन हैं, जो रेसलिंग के शौकीन हैं, जिन्होंने कभी WWE और WWF देखी है, शौक से देखी है, वो जानते हैं कि किसी भी पहलवान को रिंग में लाने से पहले उसे तैयारी के अमल में से गुजारा जाता है। किसी भी पहलवान को रिंग में लाने से पहले तैयारी के अमल में से गुजारा जाता है। और अगर आप बैक स्टेज WWF की और WWE की वीडियोस देखें, तो जब उन्हें रिंग में लोगों के दरमियान उतारा जाता है, उससे भी 1 घंटा पहले वो प्रैक्टिस सेशन में से गुजर रहे होते, कष्ट कर रहे होते। ऐसा नहीं होता कि जॉन सीना को और बिग शो को उन्होंने पकड़ा और यूं रिंग में रख दिया। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। वो पहले रिंग में उतरने से पहले घंटों कष्ट करते हैं, घंटों प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को वार्म अप करते हैं, और उसके बाद फिर उन्हें रिंग में उतारा जाता है। और जब वो रिंग में उतरते हैं तो फिर कामयाबी, कामरानी और फतह उनके कदम चूमती है। अच्छा देखें, या तो ये कहना छोड़ दें कि हम यीशु के सिपाही हैं, या ये कहना छोड़ दें कि हम यीशु के सूरमा यानी उसके पहलवान हैं। और अगर हैं तो फिर मैं जोर देकर एक ही नुक्ते पर रुका हुआ हूं, और वो नुक्ता क्या है? आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जो पासवान बुग्गा तो होके और ऑल्टर पर चढ़ाते हैं ना, नीचे बैठे हुए लोग बड़ी आसानी के साथ ये भांप लेते हैं, तैयारी श्यारी कोई नहीं की थी, हमें टपले लाने आए, ज्योग्राफिया पढ़ा रहे हमें, कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है। लेकिन जो प्रिपेयर होकर आते हैं, मूड बनाकर आते हैं, मेडिटेशन के बाद ऑल्टर पर आते हैं, फिर एक वाज़े फर्क दिखाई देता है।
एक वाज़ेह फर्क। और नीचे बैठे हुए लोगों को शानवाज बरकत उस वक्त मिलती है जब पासबान पहले मेडिटेशन के अमल में से गुजरता। मेरी ये हर रोज की प्रैक्टिस है। मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूं, कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ता हूं। और उसके बाद हर रोज, चूंकि फैमिली सर्विस है, हर रोज, और उसके बाद थर्सडे सर्विस, और फिर उसके बाद संडे सर्विस। अब यकीन माने, मैं खुदा के हुजूर हाथ खड़े करके कह सकता हूं कि मैं तकरीबन 1 घंटा पहले मेडिटेशन के लिए बैठ जाता हूं, मूड बनाता हूं। मैंने जाके क्या बात करनी है। अगरचे के नोट्स तो तैयार होते हैं, लेकिन उन नोट्स को आपने अंदर भी तो उतारना है ना। और आपने देखा मैं पेपर रीडिंग नहीं करता। बहुत से पासबान ऐसे भी हैं जिहड़े सेरी तां नहीं चुकते, जिनका कलीसिया के साथ कोई आई कांटेक्ट नहीं। वो बस जूं पढ़न ते लत रखते ने, बस पढ़ी जाते ने, पढ़ी जाते ने, पढ़ी जाते ने। और जरा सी कहीं नोट्स आगे पीछे हो जाए तो मामला खराब हो जाता है। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और मैं बल्कि यहां तक कहूंगा कि मैंने अपने उस्ताद पादरी बिशप अली रुदन साहब से, पादरी इकबाल अंसार साहब से, पादरी असलम ज़ियाई साहब से ये सुना है, सीखा है कि जब आप कहीं प्रीच करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले दुआ में खासा वक्त गुजारें। अपने खानदान के एक एक फर्द को खुदावंद के हवाले करके किसी ऑल्टर पर जाएं, वरना आप ऑल्टर पर होंगे और इब्लीस पीछे आपके खानदान का सत्यानाश कर चुका होगा। इसलिए बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के सूरमा हैं, सिपाही हैं, पहलवान हैं, तो फिर तैयारी तो बनती है भाई। और अगर मैं और आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे तो हम इब्लीस से शिकस्त खाते और खाते और खाते रहेंगे। अब जरा आइए मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ले जाऊं और यीशु को अपना कामिल नमूना जानकर उसके हवाले से चंद एक बातें खुदा के कलाम में से सीखने की कोशिश करें। आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको बरकत मिलेगी। तो आइए जरा एक कदम आगे बढ़े। मत्ती की अंजील के 4 बाब में खुदावंद यीशु मसीह जंग की हालत में दिखाई देता है। और ये जंग जो है वो इब्लीस के साथ है। अब जरा नोट करेंगे, मुमकिन है कि आपने कभी इस एंगल से गौर ना किया हो। इससे पहले के बाकायदा तौर पर खुदावंद यीशु मसीह का इब्लीस के साथ सामना होता, लिखा है 40 दिन तक उसने अपने आप को प्रिपरेशन के अमल में से गुजारा। 40 दिनों तक कख नहीं हुआ, कख नहीं हुआ। 40 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन तक प्रिपरेशन के अमल से, तैयारी के अमल में से गुजरता रहा। और फिर लिखा है कि 40 दिनों के बाद इब्लीस आजमाने के लिए उसके पास आ गया। मेरी बाइबल में तो यही लिखा है, मेरी बाइबल में तो बिल्कुल यही तरतीब है। कितने दिन की तैयारी सनी? 40 दिन की। कोई मजाक थोड़ी है इब्लीस के साथ लड़ना, दंगल में उतरना, रिंग में उतरना, इब्लीस के मुखालिफ उतरना। मुन कोई मजाक है? लोगों ने मजाक समझे है, ये कोई मजाक थोड़ी है। मेरा यीशु 40 दिन तक प्रिपरेशन के अमल में से गुजरता रहा। और फिर उसका मुकाबला हुआ, और आप जानते हैं कि ये मुकाबला रूहानी भी था और जिस्मानी भी था। अब 40 दिनों की प्रिपरेशन के बाद उसे टेस्ट किया गया।
टेस्ट के अमल में से गुजारा गया। एक बात नोट कर लेंगे, मेरी और आपकी कामयाबी का पता ही तब चलेगा जब हम टेस्ट के अमल में से गुजरेंगे। मेरी और आपकी कामयाबी का पता ही तब चलेगा जब मैं और आप टेस्ट के अमल, भाई आप टेस्ट के अमल में से नहीं गुजरेंगे, आपको क्या पता कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कीमत क्या है, आप कहां खड़े हैं। टेस्ट के अमल में से गुजरना बहुत जरूरी है, और जब हम टेस्ट के अमल में से गुजरते हैं तो फिर पता चलता है कि हम कितने गहरे हैं, कितने डीप हैं खुदा में, और खुदावन में किस कदर मजबूत हैं हम। अब जरा गौर कीजिएगा, इब्लीस ने 3 चीजों को बुनियाद बनाया इस टेस्ट के अमल में, जिसमें से मेरा यीशु गुजरा। इब्लीस ने 3 जावियों से मेरे यीशु को आजमाया, और यकीन जाने कि ये 3 के 3 जाविये आज भी इब्लीस के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, और वो किसी ना किसी तौर पर इन तीनों के हवाले से मुझे और आपको आजमा रहा होता है। बड़ी तरह नोट करेंगे। सबसे पहले तो लिखा है कि उसे रोटी के हवाले से, खुराक के हवाले से आजमाया गया। अब ध्यान रखना है आपने भी, खुदावंद यीशु मसीह को नए अहदनामे की रोशनी में उसे दूसरा आदम कहा जाता है, ऐसा ही है। पादरी साहब, पहले आदम की आजमाइश किस बात से हुई? खाने पीने से ना, खुराक से ना। और वो आजमाइश कहां हुई? शाबाश, मेरे साथ साथ चलने भाई। वो आजमाइश कहां हुई? और आदम में दोइम की आजमाइश कहां हुई? जंगल में, वीराने में। पहला जो इंसान है, आदम अव्वल जो है, वो ईडन गार्डन में आजमाया गया, आजमाइश थी खुराक। और फिर दूसरा आदम जो है, यानी खुदावंद यीशु मसीह, वो वीराने में आजमाया गया, आजमाइश क्या थी? खुराक। आज दुनिया के लिए खुराक कितनी आजमाइश बनी हुई है। मुझे ये बताएं, खाना ही सब कुछ है? खाना ही सब कुछ है? अच्छा, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, और आपने इस बात को बड़ी मैच्योरिटी के साथ कबूल करना है। पहली किस्म के वो लोग हैं जो खाने के लिए जिंदा है, जिन्होंने सिर्फ खाना चाहिए और दुनिया के आए खान लेने बस। और दूसरे वो लोग हैं जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं। जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, फिर वो ऐसे ही होते हैं। और जो खाने के लिए जिंदा है, वो जरा फिर यूं करके हैं, करके वो ऐसे होती है। तो इसलिए देखना होगा कि मैं और आप खाने के लिए जिंदा हैं या जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं। खाना जरूरी नहीं है भाई। मेरे यीशु ने ये खुद नितारा कर दिया और कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। रोटी सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि दुनिया में इस रोटी के लिए लोग बड़े बड़े सौदे करते हैं। दुनिया का एक निकम्मा सौदा बाइबल मुकद्दस में 2 भाइयों के दरमियान खुराक को लेकर हुआ, जिसमें एक वक्त के खाने के लिए एक भाई ने अपना बर्थ राइट तक बेच दिया। अच्छा, ये बेचने का अमल वहां से शुरू हुआ है। और मेहरबानी से नोट कर लें। बेटियां बैठी हुई हैं, बहुत सी बातें मैं नहीं कर सकता, मुझे थोड़ी सी शर्म आती है, लेकिन आज ऐसे लोगों की इस दुनिया में कमी नहीं जो रोटी के लिए अपना जिस्म तक बेच देते हैं।
रोटी के लिए, जो अपना जिस्म तक बेच दे। आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। शैतान ने क्या कहा, ओ यार क्यों इतना परेशान है यार, तू तो फरमा तो ये पत्थर भी तेरे लिए रोटियां बन जाएंगी। क्यों खामखा में इतनी स्ट्रगल कर रहा है, क्यों कर रहा है? फरमा कि ये पत्थर तेरे लिए रोटियां बन जाएं। मेरे यीशु ने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। असल में इब्लीस को खुदावंद यीशु मसीह ये जवाब दे रहा है कि अगर रोटी से कोई बंदा मर जाता है तो फिर मैं 40 दिनों तो जिंदा हूं। और एक बात और नोट कर लें, ये बहुत बड़ा और बहुत महंगा जुमला मैं आपको देने लगा हूं, इसको नोट कर लें। अगर आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, तो आप मेरे साथ इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दुनिया में भूखे होने की हालत में, भूख की हालत में मरने वालों की कमी है और खाकर मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। नोट कर लें भाई, दुनिया में भूख से मरने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन खाकर मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए ठीक है, खाना पीना जो है वो जिस्म के लिए है, लेकिन हमारा पूरे का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ खाने पर नहीं होना चाहिए। खाने पर नहीं होना चाहिए, खाने पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तो अक्सर जब विजिट्स के हवाले से घरों में जाता हूं तो बेटियों से गुजारिश करता हूं कि भाई एक कोई दाल चावल का कौला शौला बनाएं, कोई एक डिश बना ले बस। आप बुफे लगा देती हैं, और आपको पता ही है मेरी आदतों का, मैंने कितना खाना होता है, एक रोटी खानी होती है सिर्फ। शाम के टाइम में आपने इतना कुछ बना दिया, भाई छोड़े ना इस बात को। आप ज्यादा वक्त खुदा के कलाम को दें ताकि हम ज्यादा बात खुदा के कलाम की कर सकें। क्यों? क्योंकि आदमी रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। चलें आगे बढ़े। फिर लिखा है कि इब्लीस ने एक और हरबा इख्तियार किया जो आज भी वो कर रहा है, ऊंचे पर ले गया, बुलंदी पर ले गया और सब कुछ दिखाया। कितनी बार इब्लीस आज भी मेरे और आपके साथ ये नहीं कर रहा होता? अच्छा, हम कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं कि हम अपनी औकात भी नहीं देखते, अपनी एजुकेशन भी नहीं देखते, अपना हुनर भी नहीं देखते, अपनी महारत भी नहीं देखते, अपना तजर्बा भी नहीं देखते, और हम इब्लीस के कहने पर लग जाते हैं। वो हमें उड़ाता है, यहां से उड़ाता है, और फिर वो शॉर्टकट्स देता है। जिस तरह उसने मेरे यस्सु को पादरी साबर साहब शॉर्टकट दिया और कहा सिर्फ एक बार यार हाथ मिलाने की जरूरत है, बस सिर्फ एक बार ना हाथ मिलाने की जरूरत है, ये सब कुछ तेरा। क्यों इतनी तरद्दुद करनी है भाई? क्यों इतनी जद्दोजहद करनी है? क्यों इतनी मारम मार करनी है? क्यों 18 से 16 घंटे हमने काम करने, क्यों? और आज कितने पादरी साबर साहब बेटे और बेटियां हैं जिनकी जिंदगियां इब्लीस ने इस तरह का झांसा देकर बर्बाद कर दी हैं। वो खानदान बर्बाद होकर रह गए हैं जो शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। और नहीं है जो कर लो तो भाई जी की करन दे, सारी दुनिया करन रही है, तुसी पता नहीं की करन रहे, कुछ नहीं होता, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप फिक्र ना करें, कुछ भी नहीं होगा। इस तरह के कितने जुमले जो हैं वो इब्लीस हमारे कानों में डालता है। लेकिन मेरे यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। कितने लोग हैं जिनके कानों के करीब आकर
इब्लीस कहता है कि मुकाम भी दूंगा, पोजीशन भी दूंगा, सीट भी दूंगा, सब कुछ। अरे हाथ तो मिला लें ना, सर जी आप ऐसा ना करें, हाथ तो मिला लें। मसीही का एक स्टैंड होना चाहिए भाई। और अगर आपने वाकई तरक्की करनी है, अगर आपने वाकई कामयाबी और कामरानी को लेना है, तो फिर कुलिया एक ही है। और वो कुलिया क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में ये बात सीख रखी है, खुदा के कवी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहें, वो आपको वक्त पर सरबुलंद करेगा। अब कितना वक्त लगेगा ये नहीं पता, क्योंकि हर बंदे की स्टोरी मुख्तलिफ है। मुमकिन है किसी को साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 10 साल में, कितना वक्त लगे, लेकिन ये पक्की बात है कि वक्त लगेगा भाई, वक्त लगेगा। और आपको इंतजार करना होगा। और जब आप इंतजार करेंगे तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा आपको बहुत 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 ब्लेस करेगा। इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार। इनकार जो है वो आसान नहीं होता, ये कभी भी आसान नहीं होता। नौजवान बेटे बेटियां बैठे हुए हैं, यूसुफ के लिए इनकार आसान था। बहुत सी बातें फिर कहूंगा, मैं ओपनली नहीं कर सकता। यूसुफ पर जो आजमाइश आई, इनकार आसान था। इनकार किन्नू करन दिया? किन्नू करन दिया इनकार? मालकन नू। ले अगले दिन तेरी नौकरी गई, तू मैनू इनकार किया। अगले दिन ही तेरी नौकरी गई, बल्कि नौकरी की गई तू सीधा अंदर गया। ऐसा फंसाऊंगी ना तुझे, कभी याद रहे। क्या लिखा है? वो कपड़ा छोड़कर भागा और उस औरत ने खप डाल दी, उसने शोर डाल दिया कि इस छोकरे ने मेरे साथ मजाक किया है। ये कोई आसान होता है? आसान होता है ये कोई आसान सी आजमाइश है? बड़ा दिल जिगरे की बात है। बड़े बड़े फिसल जाने, इतने इतने बड़े समसून जैसे, इतने बड़े। कोई कहे कि बंदा तो बड़ा बिल्डर है, पता नहीं किड्डा को बड़ा बिल्डर है, अंदर किड्डा को कमजोर है। मर्द का पता चलता है कि वो अंदर से कितना तगड़ा है। मसल्स नाम नहीं, ये तो सारे ने बनाए। खुरे किन्नू बहान डे, तो खुरे बखा के की करन डे। पता ये चलता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। और अंदर की मजबूती का ताल्लुक खुदावंद के साथ राबते में है, राबते में है। इसलिए मैं नौजवानों को ये नहीं कहता कि वो जिम ना करें। करें भाई, मेरी तरफ से करें, और सप्लीमेंट भी खाएं, और सप्लीमेंट खा खा के मोटे भी हो जाएं, जिस्म भी फुला लें, सब कुछ कर लें, ठीक है। लेकिन काश के आप ये वाला जिम भी करें, क्योंकि आप यस्सु के सूरमा हैं। और हमने लड़ाई जो लड़नी है वो जिस्म के साथ नहीं लड़नी, क्योंकि लिखा है हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं हैं। हमने जिस्म से नहीं लड़ना भाई, हमने अंदर रूह से लड़ना है। एडा तगड़ा होगा कि अंदरों बिल्कुल ही कमजोर हुआ, इब्लीस ने चुक चुक के मारना है। और मैंने ऐसे खुदा के खादिम भी देखे हैं, बिल्कुल मेरे वांगू माड़े जे लिस्से जे, लेकिन इब्लीस को फंड के रख देंगे, फंड के रख देंगे। ये बात अंदर की मजबूती की है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। तो इनकार तो बहुत मुश्किल होता है। इसने मालिकन को इनकार किया। अच्छा, अब आ जाएं एक स्टेप आगे। दानियल और उसके दोस्तों ने किसको इनकार किया? बादशाह को इनकार करना उमा आसान है? बादशाह को ये आसान है? ये कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। और फिर जो टास्क वहां उन्होंने लिया वो तो और ज्यादा डेंजरस था कि भाई बात सुनो, हमारा इम्तिहान कर लेना, टेस्ट कर लेना हमें, हम दूसरों के मुकाबले में बेहतर निकलेंगे। और निकले। अच्छा, लोग ये पता नहीं समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि खा पी के ना, है ना, कि मीट शीट खाने वाले और किसी भी तरह का मीट खाने वाले और खाते रहने वाले ही तगड़े होते हैं।
इस बात की दानियल और उसके दोस्तों ने नफी कर दी। उन्होंने कड़वा साग पात खाया, फ्रूट सैलेड्स ही खाए, और वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर निकले, वजन में पूरे निकले। एक बात कहूंगा मैं, क्योंकि हम पंजाबी बैठे हैं, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि सुक्का टुकर भी लगता है अगर खुदा के नाल ताल्लुक ठीक हो गए, ते चोपड़ियां भी नहीं लगदियां जे खुदा तो दूरी हो गए। कोई चोपड़ी शोपड़ी काम नहीं होती। खुदा के साथ आपका ताल्लुक किस किस्म का है? फिर कहूंगा कि आप कितना इनकार करते हैं। और आज की दुनिया में प्यारे बच्चों, नो कहना बहुत मुश्किल है। नो कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन मेरे यीशु ने नो कहा, और इसीलिए लिखा है फिर खुदा ने उसे वो नाम, उसे वो मुकाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और उसे वो मुकाम दिया कि हर एक घुटना उसके सामने झुकता है, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। और फिर हर एक जुबान इकरार करती है कि यीशु ही खुदावंद है। भाई नहीं, मेरे यीशु ने इनकार किया भाई। तो खुदा के कलाम का कौल क्या है? इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमें मुकाबले के लिए प्रिपरेशन के अमल से गुजरना है, तैयारी करनी है, तैयारी करनी। देखें, एक और बात मैं आपको सिखा देता हूं। अगर रात सोते हुए आपको डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं, या किसी भी तरह के गलत किस्म के ख्वाब आते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सोने से पहले आप प्रिपरेशन के अमल से नहीं गुजरे और आपने इसको नहीं कहा। एक बात नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जो मेडिकल के लोग बैठे हैं नोट कर लेंगे, इसका अपना कोई दिमाग नहीं है, इसको दिमाग देना पड़ता है। ब्रेन जो है ना, इसको देना पड़ता है, इसको ऑर्डर देना पड़ता है। इसको आप जिस किस्म का ऑर्डर देते हैं, ये उसी किस्म के ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है। इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। नोट कर लें भाई इस बात। मेडिकल साइंस ने अब तो साबित कर दिया। आप इसको रात सोने से पहले कहकर सोएं, खबरदार दे कोई उल्टा सीधा ख्वाब इन्होंने आया था, आप देखें कभी भी नहीं आएगा ख्वाब। तजर्बा कर ले आपसे। आप आज ही रात एक्सपीरियंस कीजिएगा। आप सोने से पहले शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर आप इसको बोलें मैंने सुबह 4 बजे उठाना ही, मैं तो गारंटी देना है सुबह तुम 4 बजे उठाएगा ये उठाएगा, आपको सोने नहीं देगा, बल्कि 4 बजे से भी कोई 5 मिनट पहले आपको उठा। आप जरा इसको कॉशन तो देकर देखें, ऑर्डर तो देकर देखें। तो इनकार तो करेंगे तो ये मानेगा ना, आप तो इनकार ही नहीं कर रहे, तुम इसने मानना क्या है? चलें आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। अब मैं और आप क्या करें? मैं और आप मेहरबानी से नोट करें, जब फतहमंद जिंदगी के हवाले से मेरे और आपके अंदर इच्छा होती है, हम अपनी जिंदगी को एक फातेह के तौर पर गुजारना चाहते हैं, तो फिर इस इच्छा को लेकर जब हम ईमान के सफर पर चल निकलते हैं, तो बाइबल का खुदा इस सफर को हमारे लिए आसान बना देता है। फिर हम क्या सुनते हैं? फिर अक्सर साथिल भाई ये कहा जाता है कि हमने भाई साहब जस्ट दुआ की, खुदा ने हमारे सारे कामों को बना दिया। आज हमने ये गीत गाया है, वो हमारे बिगड़े हुए कामों को भी बना देता है। लेकिन बनाता कब है? आप तैयारी तो करें ना, आप कहें तो सही, फिर वो आपके सारे कामों को बना देता है। आपके सारे के सारे काम बनते और बनते और बनते और फिर बनते चले जाते हैं। तो फिर क्या करें? 6 चीजें नोट करेंगे, खत्म करेंगे। ईमान की मजबूती के लिए सबसे पहली बात अपने खुदावंद के साथ प्लग होने की कोशिश करेंगे। ईमान की मजबूती के लिए
सबसे पहले अपने खुदावंद के साथ प्लग होने की कोशिश करें। आप प्लग नहीं होंगे, ईमान कमजोर होगा, तो फिर यीशु की डांट आपको हमेशा शागिर्दों की तरह खानी पड़ेगी। यीशु खड़ा होकर कहेगा, आए कमे तका दो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। की करां मैं इन्ना कुछ ते करके वो हाशरे है, तू फिर भी बेतकादे का बेतकादा है, इन्हों तका दी कौन। दूसरा, भरपूर तैयारी मैंने कहा करें, तैयारी बहुत जरूरी है, किसी भी काम में तैयारी जरूरी है। इब्लीस के साथ लड़ना है तो फिर तैयारी जरूरी है, बहुत जरूरी। और मैं यहां कहूंगा, अगर आप मुखालफों से बचना चाहते हैं, अगर आप एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने शाहनवाज ये करना है, गाड़ी में 10 बार आप बैठें, 10 बार उतरें, आपने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले दुआ करनी है। मैंने कितनी बार इस ऑल्टर से आपको ये बताया, पूरा साल मुझे मुखालफा नहीं आता पूरा साल, पूरा साल। हालांकि मैं तो दिन रात सफर करता हूं। ये नहीं कि मैं कोई बड़ा अच्छा ड्राइवर और मैंने कैमरे खुद यहाँ नस्ब किए हुए हैं कि मैनू पता है किथे कैमरा है किथे नहीं। मैं ना, मेरा यस्सू नाल है ना, उन जी कैमरे आगे हथ रख छड़ता है, वो अपना ही हथ रख छड़ता है कैमरे। लेकिन आप उसको बोले तो सही ना। गाड़ी चलाते हुए जब आप ये कहेंगे कि आए खुदा मेरे हाथ तेरे हाथ और मेरे पांव तेरे पांव बन जाएं, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूं हादसा नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर कतन नहीं होगा। तीसरी बात, ईमान को बढ़ाने के लिए खुदा के करीब आना बहुत जरूरी है। लिखा है कि वो अपने तालिबों को बदला देता है। करीब तो आए ना। एक खाना खादा है, आज चर्च अदा हो गया है, तो जे मैं आज भी खुआ छड़ता फिर मैं ही होना सी पासा, तो मैं तो भाई सातिल फिर भी असा तो उनकी प्रस्तुत करनी सी। भाई सातिल को पता है हम इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, हमारे लिए तादाद कोई मायने नहीं रखती। वैसे भी खुदा तो इतना मेहरबान रहा कि उसने मुझे बड़ी बड़ी कलीसियाएं दी हैं। मेरे लिए ये तादाद मिकदार शिकदार कुछ भी नहीं है। कराची से लेकर सियालकोट कन्वेंशन तक, पेशावर तक खुदा ने इस्तेमाल कर लिया, इतने बड़े बड़े स्टेज दे दिए, तो अब तो भूख ही नहीं है किसी चीज की। हम तो कोविड के दिनों में जब हमने शुरू की इबादत, तो यासर को पता है 3 से 4 लोग होते थे, इबादत उन्नी देर ही करनी है जितनी देर करना है। क्यों? क्योंकि मेरा यकीन यह है कि जहां भी 2 या 3 उसके नाम से जमा हैं तो मौजूद है, तो तादाद को मैंने क्या करना है भाई। और अगर आपकी रूहानी आंखें खुली हुई हैं तो आप जरा देख लें आपके साथ साथ ये तादाद दुगनी है, क्योंकि आपके फरिश्ते भी यहां पर मौजूद हैं, वो हमारे साथ यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, इबादत कर। आगे चलेंगे, खुदा के लोगों की रफाकत में रहें भाई, अगर आप ईमान को बढ़ाना चाहते हैं। देखें, जिस किस्म की रफाकत आपकी होगी उस किस्म का आपका ईमान होगा। हुण ठेले वाले ना दोस्ती लाओगे तो फिर गल्लां ते ठेले वाले वांगू होणियां ने ना। अब गाली गलोच करने वाले बंदे से दोस्ती लगाएंगे तो बस वो फिर गाली गलोच ही करेगा ना। अगर खाने पीने वाले से दोस्ती लगाएंगे तो उन्हें तो तुहानू रोटियां दे पीछे ही रखना है, बस उन्हें चलते फिरते रोटियां ही नजर आउंदियां। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ दोस्ती लगाएं जो खुदा का बंदा है, तो फिर आप, लिखा है कि मुकद्दस पौलुस ने बड़ी खूबसूरत बात कही भाई साहब। उसने कलीसिया को कहा, तुम मेरी मानंद हो जाओ जिस तरह मैं खुदावंद यीशु मसीह की मानंद होता चला जाता हूं। जिस किस्म की आपकी दोस्ती होगी, फिर उस किस्म की आपकी सोच डेवलप होती जाएगी, आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज, आपके एक्शंस जो हैं फिर वो वैसे ही होते जाएंगे। अगली बात, मेडिटेशन के अमल में से गुजरें भाई, ये बहुत जरूरी है और आज इसकी बहुत कमी है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। किसी भी 2 बातें कहूंगा, सीख लें इस बात को। सबसे पहले तो जब आप कलाम पढ़ें तो कलाम बंद करके, अपनी आंखें भी बंद करके कुछ देर उस पर सोचें, असि सोच दे।
लोगों ने बस इंज में ना नावल पढ़िया, एक चैप्टर पढ़िया, बड़ा एहसान किया खुदा पे, और उसके बाद बस खत्म। अरे भाई सीखे ना, गौर तो करे ना, आपने पढ़ा जो है इसमें क्या पढ़ा है, आपने क्या बात आपसे कही जा रही है, इसमें आपके लिए सवाल क्या है, इसमें आपके लिए लेसन क्या है, इसमें आपके लिए टेस्ट क्या है, देखें तो सही ना। दूसरी बात मैंने ये सिखाई थी, कई बार हम दुआ करते हैं और दुआ कई दिनों दुआ करने नाल ही उठ पे नहीं। मैंने अपनी खिदमत के दौरान ये अपने असातिज़ा से सीखा है कि जब आपने दुआ करनी है तो दुआ के बाद आप कुछ देर रुकें। बेटा ऐसे है ना कि आपने दुआ का मतलब क्या है, खुदा से बातें करना। आपने तो बात कर ली, हम खुदा करना चाहता है तो उसी उठ के बात उड़ गए। ये रूहानियत में यहां की बात कर रहा हूं, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं। आपने बैठना है भाई, अब सुने, कानों को ट्यून करें, सुने उसके भी कि वो आपकी दुआ के जवाब में क्या कह रहे हैं। देखिए खुदा का रूह मुझे कह रहा है, मैं ये बात आपसे कह दूं, बहुत दफा जब आप ये शिकायत करते हैं कि मेरी दुआ का पैसा जवाब नहीं मिल रहा, जवाब कितों मिलना है, वो जवाब देन लगता है, तुसी उठ के टुर पैंदे हो। बड़ी तेरा बैठना होगा, जवाब कैसे मिलेगा भाई आपको, आप तो बैठे ही नहीं है। आप उसकी भी सुन लेना, आपने अपनी सुना दी राम कहानी, उसकी भी सुन लें जरा, और जब आप उसकी सुनने के लिए बैठेंगे तो मैं आपको यकीन दिला हर दुआ का जवाब आपको मिलेगा। वो हाँ की सूरत में होगा, वो ना की सूरत में होगा, और वो इंतजार की सूरत में होगा। आखिरी बात है, अपनी मौजूदा मुश्किलात जो हैं उनमें से खुदा की रहमत और खुदा की बरकत को तलाश करने की कोशिश करें। नोट करें भाई, हर मुश्किल जो है उसमें कोई ना कोई बरकत और कोई ना कोई रहमत छुपी हुई है। खुदा कभी भी आपके साथ कुछ नहीं होने देगा, किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन में आपको नहीं डालेगा जब तक वे वो आपका लेवल ना बढ़ाए। चलो खत्म करेंगे, ठीक है। अब आखिरी जुमला देने लगा हूं। WWE मैंने यहीं से पैगाम को उठाया था, और WWF में पहले पहलवानों को छोटे छोटे पहलवानों के साथ लड़ाया जाता है, ठीक है, छोटे पहलवानों के साथ बेटे। फिर उसके बाद उनका लेवल बढ़ाया जाता है, फिर उससे और तगड़ा पहलवान, फिर उससे और तगड़ा पहलवान, फिर उससे और तगड़ा पहलवान, और फिर उसे WWF रिंग में उतारा जाता है। मिस्टीरियो को कितने लोग जानते हैं भाई? मैं तो कुश्तियां मतलब कुश्तियां नहीं कि देखियां नहीं, कुश्तियां इतनी कुश्तियां देखी हैं कि हद नहीं है। सीडीज थी मेरे घर पे, बच्चों को बड़ा शौक था ना कुश्तियां देखने का। अच्छा मिस्टीरियो को देखा आपने? देखा आप? ओके, छोटे से कद का बंदा है ना। कभी आपने ये देखा कि वो बिग शो को कैसे उठा लेता है? बिग शो का पता है? जॉइंट इतना बड़ा बंदा, उफ, मेरा ख्याल है कि रेसलर में बहुत बड़ा कद है उसका, रेसलिंग की दुनिया में। उसको मिस्टीरियो कैसे उठा लेता है? उठा कैसे लेता है शाहनवाज? इस जिस्म से नहीं, अंदर वाली ताकत से। जब जब खुदा आपको किसी बड़ी मुश्किल की तरफ धकेले, सीख लें इस बात को, मेरा ये जिंदगी का तजर्बा है, ये मेरी हड्ड बीती है। जब जब खुदा आपको किसी बड़ी मुश्किल की तरफ धकेल रहा हो तो इसके पीछे मतलब ये होता है कि खुदा आपके ईमान का लेवल बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहने नहीं खुदा छोटे छोटे टेस्टां विचों ही गुजारदा रहा बस, वो नहीं वड्डी लैब च लैके जाना ना यार। अच्छा उन्होंने वड्डी लैब च नहीं जाना तो फिर रिजल्ट भी तो उनका ही होना। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो फिर अपनी मौजूदा मुश्किलात, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफें जो हैं उनके होते हुए उनमें खुदा की रहमत को और उसकी बरकत को तलाशें। उसके अंदर बरकत छुपी हुई है। खुदावंद आपको देने वाला है, इनाम के तौर पर बहुत कुछ देने वाला है।
लेकिन आप लेने के लिए रुकें तो सही ना, तुसी तो पहले ही रिंग छड़ देता है। और कितने पहलवान जो हैं, फिर से कहूंगा, वो रिंग से भाग भी तो जाते हैं, जरा जी पैंदिया ने बाहर भाग जाते हैं, फिर उन्हें दूसरे पहलवान उठाकर अंदर फेंकते हैं कि चल अंदर। तो मेहरबानी से खुदा के सिपाही होने के नाते और खुदा के सूरमा होने के नाते इब्लीस के मुकाबले में खड़े हो जाएं। और आज मैं आपसे कह ही देता हूं, आप खड़े हो जाएं, वो आपसे भाग जाएगा। आइए दुआ करें। अरे खुदावंद, तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए हम शुक्रगुजार हैं और इकरार करते हैं खुदावंद के जब जब हम तेरे कलाम के तराजू में तोले गए हैं, हम बहुत कम निकले। हमें मुआफ कर, हम पर रहम कर, तरस खा और हमें वाकई ईमान का सूरमा बना, अपना अच्छा सिपाही बना, ताकि जब हम मैदान जंग में हैं तो अपनी तवज्जो तेरी तरफ बनाए रखें, ताकि हम कामयाब और कामरान होकर दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाएं, एक नमूना बन जाएं। हम में से एक एक को खुदावंद ऐसा करने का भारी फजल बख्श दे। और जो मुश्किलें, जो परेशानियां, जो दिक्कतें इन दिनों हम फेस कर रहे हैं, फजल बख्श के हमारी अंदर की आंखें खुलें और हम उन मुश्किलों में होते हुए अपनी रहमत को और अपनी बरकत को तलाश लें, यीशु के नाम में, आमीन।